बनाने से पहले मैं आपको एक बार तोरण दिखा देती हूँ। ये देखने में किस तरह से लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और बनाना बहुत आसान है। आप जैसे मैंने फूल एक कलर से बनाया, आप इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं, 3 कलर से भी बना सकते हैं। और लड़ी जो है, अगर आपको और ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा रखना है तो जैसे लड़ी मैंने तीन फूल की रखी है, 2 फूल का रखा है, तो आप इसे 4 फूल की भी लड़ी बना सकते हैं। और उसके बाद 3 फूल की, फिर 2 फूल की, इस तरह से भी आप लड़ी बना सकते हैं। आप ये मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऐसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक तोरण बनाने जा रही हूँ, झालर बनाने जा रही हूँ गेट के लिए। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, आपको बड़ा भी बना सकते हैं आप, छोटा भी, कैसे क्या बनाएंगे सारा कुछ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है, येलो कलर का ऊन लिया है, बस ये 2 कलर ऊन इसमें लगेगा। और क्रोशा हुक जो है 3 mm की क्रोशा हुक मैंने लिया है। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से तोरण की पट्टी बनाएंगे। इस तरह से ऊन को अपने फिंगर में इस तरह से 2-3 बार इसे यहाँ पर आप लपेट लीजिए और उसके बाद जो इस शुरुआत की है ऊन, उसे आप इस तरह से पकड़िए और क्रोशिया को इसके बीच से फिर यहाँ पर आप फिंगर रख के फिर एक बार इस तरह से ऊन लेके इस चेन से आपको इसमें से निकालना है। तो फिर एक बार और निकालिए, फिर इस वाली ऊन को इस तरह से टाइट कर दीजिए। तो ये जो है एक नॉट बन गया। अब यहाँ पर हमें 12 चेन लेना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मैंने टोटल जो है 12 चेन ले लिया है। 12 चेन लेने के बाद 2 चेन और हमें लेना है। 1, 2 चेन लेके फिर हमें 3rd नंबर की चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 चेन छोड़ के 3rd नंबर की चेन पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमने डबल क्रोशिया बनाया। चेन को लेके 6 हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है ये एक चेन यहाँ पर हमें छोड़ के इसके बगल में इस जगह पे हमें पफ बनाना है। इस तरह से ऊन लेना है। 1, 2, 3, 4। इस तरह से 4 बार ऊन लेके फिर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है उनको। फिर हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर एक बार और पफ बनाना है, 2 पफ बनाना है। एक बना चुके हैं हम, एक और हमें यहाँ पर बनाना है। 4 बार ऊन लेना है, 4 बार फंदा लेना है हमें इस तरह से। 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर एक चेन हमें स्किप करके, जैसे हमने एक चेन यहाँ पर छोड़ा था पफ बनाने से पहले, वैसे ही हमें उसी तरह से हमें एक चेन यहाँ भी छोड़ना है। एक चेन छोड़ के इसके बगल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। दो, 3, 4, 5। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया इस साइड में बनाना है, 5 डबल क्रोशिया इस साइड में बनाना है। बीच में हमें पफ बनाना है, 2 चेन इसके बगल में हमें छोड़ना है। सेम इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। फिर हमें यहाँ पर जो है
एक दो तीन, तीन चेन लेके इस साइड में हम टर्न करेंगे। फिर उसके बाद इस पीछे की साइड से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर इस तरह से ऊन लेंगे, जहाँ पर हमने पफ बनाया है वहां पर हमें बीच में, इन दो पफ के बीच में हमें इस तरह से पफ बनाना है। एक, दो, तीन, चार। इस तरह से 4 बार, 4 का हम डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें सेम इसी तरह से यहाँ भी बनाना है। अब इसे यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। फिर जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट में जो ये चेन है यहाँ भी हमें बनाना है इस तरह से। तो ये जो है हमने 5 डबल क्रोशिया इस साइड में बनाया है, 5 डबल क्रोशिया इस साइड में बनाया है, बीच में हमने पफ बनाया है। तो पफ के लिए आपकी ऊन अगर पतली है तो आप इसी तरह से 4 बार आप लीजिए ऊन, अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप जो है 3 बार लीजिए। तो इस तरह से सेम हमें आगे तक बनाना है। तो आगे तक मैं बना के फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो है ये बना लिया है। ये टोटल जो है 51 लाइन है। 51 लाइन इस तरह से मैंने बनाया है, 51 लाइन। ये 5 डबल क्रोशिया है, बीच में पॉप बनाया है, फिर 5 डबल क्रोशिया है। इस तरह से मैंने 51 बनाया है, 51। यहाँ पर ऊन को मैंने कट कर दिया है। अब इसके आगे मैं बता रही हूँ आपको किस तरह से हमें बनाना है। जिस कलर से मैंने तोरन की पट्टी बनाई है उसी कलर से मैं आगे भी बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें चेन लेना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पर मैंने 16 चेन लिया है। 16 चेन लेने के बाद हमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 5 चेन छोड़ा है हमने। छठे चेन में हमें इस तरह से, यहाँ से हमें इस तरह से ऊन निकालना है एक बार। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर हमें इस तरह से सेम जिस तरह से हम पफ बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर भी ऊन इस तरह से निकालना है। लेकिन हमें यहाँ पर जो है चेन के बराबर ऊन इतना हमें बड़ा लेना है कि चेन के बराबर हो। इस तरह से हमें 5 बार यहाँ ऊन लेना है और 5 बार हमें फंदा लेना है इस तरह से। 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमें 5 बार हम ऊन ले रहे हैं, 5 बार फंदा ले रहे हैं। ये पहला जो है हमारा चेन है। फिर उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद हमें हर दो दो फंदे से इस तरह से हमें ऊन को निकालना है। और यहाँ पर हमें इस तरह से एक इस वाली चेन से हमें, फिर हमें इन दो फंदों से हमें इस तरह से ऊन को निकाल के इसे ज्वाइन करना है। फिर हमें इस दो फंदों से इस तरह से ऊन को निकालना है इस तरह से।
तो इस तरह से हमें दो दो बार हमें ऊन लेके और इस तरह से ऊन को ज्वाइन करना है हमें, फंदा निकाल निकाल के इस तरह से। अब यहाँ पर हमें लास्ट में यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें जिस तरह से हमने इस साइड में पत्ती बनाई है और इस तरह इस साइड में हमने 10 बार जो है पाँच पाँच का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊन और फंदा लिया है, उसी तरह से हमें सेम जगह पे सेम चेन में हमें इस साइड में बनाना है। तो पहले ऊन लेंगे हम इस तरह से, फिर इस तरह से एक फंदा लिया, फिर ऊन लिया, फिर हमें इस तरह से इसी चेन से हमें इस तरह से फंदा लेना है। तो ये 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है यहाँ पर मैंने 10 बार ले लिया है। अब हमें हर दो दो फंदे से हमें इस दो दो ऊन से हमें ऊन को निकाल के ज्वाइन करना है इस तरह से। यहाँ पर हमने दो फंदे में से ऊन को निकाला, अब हम इस तरह से इसमें एक चेन बना देंगे इस तरह से। फिर हमें सेम इसी तरह से इन दो फंदों से इस तरह से ऊन को निकालना है। फिर जो ये फंदा है इससे हम इस तरह से ऊन निकालेंगे, एक चेन बना देंगे यहाँ पर। यहाँ पर निकालेंगे, फिर इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से ऊन निकाल के। फिर हमें इस दो फंदे से ऊन को निकालना है, फिर हमें इस तरह से ज्वाइन करना है, फिर दो फंदों से हमें ऊन को निकालना है। तो इसी तरह से हमें ये जो 10 हमने ऊन ले रखा है उसमें हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है। अब एक चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर जो है जो ये चेन है, पहले हमें यहाँ पर इस तरह से एक चेन लेना है। एक चेन लिया हमने, फिर जो हमने ये 5 चेन छोड़ा था इस चेन से हमें इस तरह से यहाँ पर सेम जगह पे हमें चेन बनाना है इसके ऊपर इस तरह से। इस तरह से इस तरह से हमें यहाँ पर हमें चेन बनाना है। चेन को हमें थोड़ा सा लूज रखना है, जिस तरह से हम कढ़ाई करते हैं सेम उसी तरह से जो हमने 5 चेन छोड़ा था उस चेन के ऊपर हमें इस तरह से चेन बनाना है। चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने 16 चेन बनाया था वैसे ही हमें यहाँ पर चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है, 16 चेन बनाना है। 16 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन हमें छोड़ के इस तरह से ऊन लेना है और 3 चेन ये हमें छोड़ के 4th नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है इस तरह से एक। फिर हमें सेम जो ये चेन है जहाँ पर हमने ये 4th नंबर की चेन में डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमें इसी तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनाया है। चेन को लेके जो है 7 बार हो जाएगा। 4 5 6। तो 6 बार हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया और चेन को लेके जो 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने सबसे पहले जो हमने 3 चेन छोड़ा हुआ था उस चेन में हमें एक स्लिप स्टिच बना के इसे ज्वाइन कर देना है यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद अब हमें फिर सेम इसी तरह से जैसे पहले हमने 16 चेन लिया था वैसे ही हमें अब 16 चेन लेना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 चेन लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पर ये पत्ती बनाई थी, लीप बनाई थी, वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है इसे। इस तरह से पहले ऊन लेंगे हम, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे हमें यहाँ पर जो है इस तरह से ऊन को निकालना है और ऊन को हमें इस चेन के बराबर में रखना है इस तरह से।
1 2 3 4 5। तो 5 का डबल करेंगे 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब हमें इससे दो दो फंदों से निकालना है उनको, इस तरह से निकाल के इसे ज्वाइन कर दिया। अब फिर इस ऊन को इन दो फंदों से निकाला, इन दो फंदों से निकाला। अब जो ये ऊन है इससे हम इस चेन से ज्वाइन कर देंगे, इस फंदे से इस तरह से। फिर हमें इस दो फंदों से निकालना है, फिर हमें यहाँ ज्वाइन कर देना है। फिर हमें दो फंदे से निकालना है इस तरह से ऊन को, फिर हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। फिर हमें इन दो फंदों से ऊन को निकालना है, फिर यहाँ पर हमें ज्वाइन कर देना है। फिर इससे निकाल के एक चेन हमें यहाँ पर बनाना है। एक चेन बनाने के बाद अब हम इस तरफ से इसे इस तरह से टर्न करेंगे और फंदे को इस तरफ से, ऊन को इस तरफ हमें घुमा देना है। इस तरह से घुमाने के बाद फिर हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे हमें यहाँ बनाना है। इस तरफ भी 1 2 3 4 5। ये 5 हो गया, 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब हमें ये जो दो दो फंदे हैं ना, इससे हमें निकालना है उनको इस तरह से। इस तरह से हमने ऊन निकाला। अब इस फंदे से हमें इस ऊन से इसे ज्वाइन कर देना है एक बार, इन दो फंदों को इस तरह से। ये दो फंदे जो है इसमें ज्वाइन हो गए, जोड़ दिया हमने इस तरह से। फिर इन दो फंदों से हमें निकालना है, फिर इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। तो इसी तरह से हमें जो है आगे तक बनाना है। इस तरह से अब यहाँ पर हमें पहले एक चेन लेना है। चेन को हम थोड़ा लूज रखेंगे, टाइट नहीं रखेंगे। और एक चेन लेने के बाद जो ये हमने 5 चेन छोड़ा था, इस चेन में हमें जो है सेम इसी तरह से चेन बनाना है। ये देखिए, ये है चेन। जिस तरह से हम कढ़ाई करते हैं सेम उसी तरह से हमें जो है चेन बनाना है। चेन को इस तरह से लूज रखेंगे, फिर हमें इसी चेन में सेम इसी तरह से हमें बनाना है। चार हो गया और ये 5 हो गया। पाँच। अब हमें जैसे हमने पहले 16 चेन लिया था वैसे ही फिर हमें 16 चेन लेना है। अब 16 चेन लेने के बाद सेम हमें इसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, वैसे ही हमें यहाँ बनाना है। 3 चेन छोड़ के 4th नंबर की चेन पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो है 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। चेन को लेके 7 हो गया। अब इसे हमें इस तरह से करके यहाँ पर से ज्वाइन कर देना है। जो सबसे पहले हमने चेन लिया था, 3 चेन छोड़ा था, उसी चेन में हमें इस तरह से करके एक स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद फिर हमें इस तरह से 16 चेन लेना है। 16 चेन लेने के बाद फिर हमें सेम इसी तरह से एक लीफ यहाँ पर भी एक पत्ती बनानी है। तो एक पत्ती यहाँ पर मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो है ये एक पत्ती और ये बना लिया है। अब हमें इसी तरह से जो है आगे मैं आपको बताऊंगी कितनी लड़ी हमें इस तरह से बनानी है। लेकिन इस तरह से सेम हमें एक लड़ी और इससे बड़ी बनानी है। जैसे हमने देखिए यहाँ पर ये 2 फूल के लिए मैंने बनाया है, 1 2 3, 3 इसमें 3 पत्तियां हैं। सेम इसी तरह से एक और हमें बनाना है बड़े साइज का इससे। तो उसमें जो है फूल के लिए 3 रहेगा, मतलब 2 ये है, एक और इसके बाद एक और मैं इस तरह से फूल के लिए बनाऊंगी।
उसके बाद फिर मैं एक पत्ती बनाऊंगी। तो फूल के लिए 3 रहेगा, पत्तियां जो है 4 पत्ती रहेंगी। तो इस तरह से हमें कुछ जो है, इस तरह की बेल जो है हमें कुछ बड़े साइज का बनाना है, कुछ छोटे साइज का बनाना है। वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कितना हमें, कितनी लड़ी बड़े साइज की रखनी है और कितनी हमें छोटे साइज की रखनी है। तो वाली भी लड़ी आपको दिखा के फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरह से हमें फूल बनाना है। इस तरह से हमें एक जो है इस तरह से थोड़ी सी बड़ी लड़ी बनानी है और एक छोटी बनानी है। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगी इसमें कितनी बड़ी लड़ी इस तरह की लगेगी, कितनी छोटी लगेगी। और इसमें जो है देखिए, इसमें 2 फूल बनेगा, इसमें 3 फूल बनेगा। इसमें मैंने यहाँ तक जिस तरह से बनाया इस तरह से आपको बनाना है। बस आगे इस चेन सभी बड़े या छोटी दोनों लड़ी में चेन सेम है, 16 चेन हमें लेना है। उसके बाद जिस तरह से मैंने ये बनाया उसी तरह से ये भी बनाना है। इसके बाद आपको बस जैसे आपने यहाँ पर फूल बनाया है 6 डबल क्रोशिया और उसके बाद उसे ज्वाइन किया है, तो सेम वैसे ही आपको यहाँ बनाना है। फिर उसके बाद 16 चेन लेना है, फिर 5 चेन छोड़ के छठे चेन में आपको इस तरह से पत्ती बनानी है। तो अब आगे जो है इसमें हमें फूल किस तरह से बनाना है मैं आगे आपको बताती हूँ। अब मैं इस कलर से जो है इसमें फूल बनाऊंगी। जो ये हमने जो डबल क्रोशिया बनाया है 6, यहाँ पर हमें इस तरह से ऊन को पहले यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर हम ऊन इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पर इस जगह पे अब यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद इस तरह से हमें 2 बार ऊन लेना है। 2 बार ऊन लेने के बाद हमें सेम जगह पे हमें 3 तिब्बल क्रोशिया बनाना है। ये पहले जो है एक बनाया मैंने, एक, फिर हमने इस तरह से ऊन लेना है। फिर हमें सेम जगह पे इसी तरह से बनाना है 2, 3, एक और हमें बनाना है 4। इस तरह से 2 बार ऊन लिया, फिर एक बार और हमें इसी तरह से बनाना है 4 हो गया। 4 बनाने के बाद यहाँ पर अब हमें चेन लेना है 3, 4, 4 बार चेन लिया। चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने 4 बार चेन लिया है, 4 चेन लिया है यहाँ पर हमने। और उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है सेम जगह पे। यहाँ पर हमने जोड़ा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद जो हमने 4 चेन लिया है उसमें से हमें एक चेन छोड़ के सेकंड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। सेकंड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें जो है एक बार 2 चेन लेना है। यहाँ पर 2 चेन लेने के बाद इस तरह से हमें ऊन लेना है 2 बार। उसके बाद जो ये है डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है। 1, 2, 3, 4। इस तरह से हमें 4 बार यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हमें 4 बार चेन लेना है, 4 चेन लेके यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर एक चेन लेके हमें ये एक चेन छोड़ के सेकंड नंबर की चेन पे नीचे से हमें एक चेन स्किप करके सेकंड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। यहाँ से हमने एक ऊन निकाला, फिर ये जो फंदा है इसमें हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसके बाद फिर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, फिर हमें इसमें जो है इसी तरह से बनाना है। 2 चेन लेने के बाद 2 बार ऊन लिया, फिर हमें यहाँ पर इसी तरह से बनाना है।
4 तिबल क्रोशिया। आप 4 तिबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, आप 3 तिबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर हमें एक चेन लेना है, फिर हमें इस चेन में इस तरह से एक चेन छोड़ के, ये देखिए एक चेन ये स्किप करके सेकंड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देना है। इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, फिर यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है, जैसे ये 3 बनाए हैं वैसे 3 और हम बनाएंगे। टोटल जो है यहाँ पर हमें 6 बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने 6 बना लिया, 1 2 3 4 5 6। 6 बनाने के बाद ये जो पत्ती है ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो है जो ये मैंने चेन लेके यहाँ पर जो पत्ती बनाई ये नीचे की तरफ रहेगा। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन जो है हम यहाँ पर करेंगे, रुकिए। यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद हमें जो यहाँ पर चेन है इस चेन में हमें इस तरह से करके इसे ज्वाइन करना है इस जगह पे, इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे इस तरह से, और जो ये चेन है इसमें से हम ऊन को यहाँ पर निकाल के एक नॉट बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें जहाँ जहाँ हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ वहाँ पर हमें सेम इसी तरह से फूल बनाना है। तो यहाँ तक फूल बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जिस जगह पे हमने 6 ये डबल क्रोशिया बनाया है, तो देखिए इस 2 में मैंने बना लिया है इस तरह से। तो सेम इसी तरह से जो ये बड़ी लड़ी है इसमें भी मुझे इसी तरह से बनाना है, यहाँ पर 3। तो ये 3 जो है मैंने ये बड़ी वाली लड़ी में भी इसी तरह से बनाया है, सेम इसी तरह से हमें बनाना है जैसे मैंने छोटी वाली लड़ी में जिस तरह से मैंने बना के बताया है ये फ्लावर, सेम उसी तरह से ये फूल हमें इसमें भी बनाना है। तो इस तरह से हमें कुछ लड़ी बड़े और छोटे की, बड़े साइज की और छोटे साइज की हमें तैयार करना है। तो इस तरह से जो ये झालर की पट्टी है इसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। तो इसी तरह से आपको 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरह से पिन लगाना है हर जगह पे। यहाँ पर 2 जगह पे मैंने नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर अभी मैं ज्वाइन करूँगी, इसलिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। तो इस तरह से मैंने जो है जो 2 फूल का मैंने बनाया है वो मैंने 5 बनाया है, 5 लड़ी बनाया है इस तरह से। ये जो 2 फूल वाला बनाया है ये 5 बनाया है मैंने, 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने बनाया है। और जो ये 3 फूल का जो मैंने जो लड़ी बनाया है, बनाना दोनों सेम एक ही तरह से एक ही तरह से हम बनाएंगे, जैसे हम बड़ा बनाएंगे वैसे हमें छोटा भी बनाना है। तो ये जो है मैंने 3 का बनाया है, 1 2 3, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है 3 फूल का मैंने 8 बनाया है और 2 फूल का जो है मैंने 5 बनाया है। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी दूर पे लगाएं। जैसे मैं 4 पे लगा रही हूँ तो आप 3 पे भी लगा सकते हैं, 5 पे भी लगा सकते हैं। 3 पे लगाने पे थोड़ा घना बनेगा, 4 पे बनाने पे चार, जैसे ये 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया छोड़ के आप लगाएंगे तो ज़्यादा घना भी नहीं रहेगा और ज़्यादा जैसे गैप भी नहीं रहेगी। और अगर आपको बहुत कम में लगाना है तो आप 5 पे भी लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमें लगाना इस तरह से है, देखिए
जो ये फूल जो है, फूल जो नीचे की तरफ से इस तरह से जा रहा है, देखिए ये ऊपर की तरफ जो है इस तरह से हमें लगाना है। ये जो है, ये ऊन जो एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा है, इससे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। इस तरह की जो तोरण होती है, इसे बनाना बहुत आसान होता है। जो सबसे शुरुआत वाली जो ये चेन है, यहाँ पर हमें इसे, ये हमारा सीधा है, ये उल्टा है, तो ऊन को हमें पीछे की तरफ से ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए आगे की तरफ से लिया, ऊन पीछे किया हमने, इस तरह से यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया। इस तरह से हमने एक फंदा लिया, एक फंदे में हमें इस इस फंदे से हमें इस ऊन को निकालना है, एक नॉट बना देना है यहाँ पर इस तरह से। ये जितने भी एक्स्ट्रा ऊन है, इसे बाद में आप इसे अंदर इस तरह से अंदर करके कट करिए। इस तरह से आप इसे पहले इतना अंदर कर दीजिए, उसके बाद ऊन को आप कट करिए, एक्स्ट्रा ऊन को इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये सारे जो हैं, इसी तरह से हमें लगाना है। पहले हम इसे हमने 8, 3 फूल वाले हमने 8 बनाया है, तो हमें 4 इस साइड में लगाना है, 4 उस साइड में लगाना है। तो एक मैंने लगा लिया है, ये दूसरा लगाने जा रही हूँ। सेम इसी तरह से हमें लगाना है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस जगह पे हमें लगाना है। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। आप इस तरह से भी नॉट बना सकते हैं। अगर आप क्रोशिया से ना लगा पाए तो आप इस तरह से नॉट बना दें यहाँ पर इस तरह से। तो ये देखिए, ये दोनों सेम, देखिए इसी तरह से, देखिए मैंने ज्वाइन किया है। तो सेम इसी तरह से हमें जो 4 है, 4 3 फूल वाले हैं, वो हमें यहाँ पर अभी 2 और हमें यहाँ लगाना है, और फिर हम बीच में नहीं लगाएंगे, फिर हमें पहले यहाँ पर लगाना है 4 इस तरह से। 3 फूल वाले, 1 2 3 4, 4 इस साइड में रहेगा, 4 इस साइड में। इसके बाद हमें छोटे वाले जो है बीच में लगाने हैं। उसके बाद देखिए कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5, 5 और एक ये 6, 6 हो रहा है। तो ये छोटे वाले जो है, ये मैंने 5 बनाया है, एक और हमें बनाना है। तो बीच में जो है मैं ये 6 लगाऊंगी इस तरह से, छोटे वाले फूल के, ये जो छोटे वाले फूल की जो लड़ी है, इस तरह से हमें लगाना है बीच में। इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम जैसे हमने ये 3 फूल वाला ज्वाइन किया है, वैसे ही हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। बस आप अपने हिसाब से लगाइए, कम ज्यादा आपको कैसे किस तरह से लगाना है। तो ये जो है 2 फूल वाले, ये यहाँ पर 6 लगेगा इस तरह से। तो ये मैं आपको लगा के उसके बाद आगे दिखाती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसमें सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, बस 4 जो है, ये आप 4 की जगह इसे 5 भी लगा सकते हैं, और छोटा वाला जो फ्लावर है आप इसे कम भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो है, मैंने 8 बनाया है, तो इसलिए मैं 4 इस साइड में लगाऊंगी, 4 इस साइड में लगाऊंगी, बीच में जो बच रहा है हमारे पास 6, तो 6 में इस तरह से छोटे वाले फ्लावर में लगाऊंगी। तो इसे मैं लगा के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है।
काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। बनाना बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। आप अपने पसंद से, आपके जो भी पसंद हो, जो भी आपको ऊन का कलर मतलब अच्छा लगता हो, उस तरह से आप इसे मिक्स मैच करके बना सकते हैं। बनाने का तरीका यही रहेगा और आप इसमें किसी भी कलर का इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।